भूत भावन चंद्रशेखर भगवान आशुतोष के पावन चरित्रों की पावन गंगा में सानंद अवगाहन कर भगवान की जो कृपा है इसकी अनुभूति करना ये भी भगवान की कृपा से संभव है। जो परमात्मा वायु के रूप में हमें प्राण प्रदान कर रहा है, स्वयं तपकर सूर्य के रूप में जो ऊर्जा बरसा रहा है, निरंतर हमें जीवन प्रदान कर रहा है, उस परमात्मा को अनुभव करना, उस कृपा को अपने जीवन में महसूस करना, ये भी कृपा से ही संभव है। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, जो भगवान की अनुकंपा को अनुभव करना सीख जाता है, भगवान की कृपा को जो जीवन में महसूस करता है, वही भगवान के मुक्ति पद का अधिकारी बन जाता है। 3 सूत्र प्रदान करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, इन 3 सूत्रों को जो जीवन में उतार लेता है वो भगवान के मुक्ति पद का अधिकारी बन जाता है। इसी प्रकार जैसे कोई बच्चा पैदा होते ही माता पिता की संपत्ति का वारिस बन जाता है, तो 3 सूत्र कौन से हैं? पहला सूत्र है तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणम। भगवान की जो कृपा निरंतर बरस रही है, उस कृपा को देखना, समीक्षमाणम। धातु का प्रयोग देखने के लिए होता है, लेकिन वेदव्यास जी महाराज कहते हैं सुसमीक्षमाणम, केवल उसको देखना नहीं है, सुसमीक्षमाणम। सु और सम ये 2 विशेषण लगा दिए हैं इस धातु में, अर्थात बहुत गहराई से देखना। जैसे प्यास लगी हुई हो और हम किसी को कहते हैं जरा हमें पानी पिला दो, ये साधारण बात हो गई, लेकिन ये कहना कि मैं ठंडा पानी पिला दूं, उसमें विशेषण लग गया ठंडा पानी। उसे और ज्यादा विशेषण लगाकर कहा जाए तो ये कहा जाए जरा ताजा स्वच्छ ठंडा पानी हमें पिला दो। उसी तरह से ईक्ष धातु में सु और सम विशेषण लगाकर वेदव्यास जी ने कहा है तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणम। भगवान की अनुकंपा को जो बहुत गहराई से अपने जीवन में देखना सीख जाता है, भगवान के मुक्ति पद का अधिकारी बन जाता है। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणम। और दूसरा सूत्र भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, अर्थात इस बात को महसूस करना कि मेरे जीवन में जो दुख आ रहे हैं, मेरे जीवन में जो मुझे कष्ट मिल रहे हैं, वो कष्ट भगवान के दिए हुए नहीं है, वो कष्ट हमारे अपने कर्म के द्वारा उत्पन्न हुए।
पहले कोई बुरा कर्म हमसे हो गया होगा, उन बुरे कर्मों के फलस्वरूप हमें ये दुख मिल रहे हैं, कष्ट मिल रहे हैं। इस बात को देखना, भगवान के लिए वो कष्ट नहीं। भगवान कभी किसी को दुख देते ही नहीं, वो तो कृपा ही बरसाते हैं। कष्ट तो हमारे अपने कर्मों के कारण हमें नहीं होता, निरंतर कृपा बरसाते हैं। और एक विशेष बात, यानी तीसरा सूत्र, जिसने मन वचन कर्म से भगवान का गुणगान करना सीख लिया, वो भगवान के मुक्ति पद का अधिकारी बन जाता है। हमारे जीवन में वैसे तो परमात्मा हर समय ही विराजमान रहते हैं, हर क्षण रहते हैं, लेकिन भगवान सबसे ज्यादा हमारे जो करीब होते हैं, परमात्मा सबसे निकट, सबसे ज्यादा जब होते हैं, जानते हो समय कौन सा होता है? वो समय होता है जब हमारे सुख के दिन होते हैं, जब हम बहुत प्रसन्न होते हैं, हर तरफ से सुख ही सुख हमें दिखाई देता है। उस समय समझ लेना कि परमात्मा हमारे बहुत निकट है। और जब हमारे दुख के दिन होते हैं, वो दुख इसलिए होते हैं, उस समय परमात्मा हमसे दूर होते हैं। ध्यान रखना इस बात को, परमात्मा बहुत निकट जब होते हैं, उस समय बहुत सुख हमारे जीवन में होता है। लेकिन हम उल्टा काम करते हैं, जब दुख हमारे जीवन में होते हैं, उसी समय हम भगवान को याद करते हैं, उसी समय भगवान का हम नाम लेते हैं, लेकिन सुख के दिन जब होते हैं, उस समय भगवान को भूल जाते हैं। बहुत निकट हमारे होते हैं भगवान, इतने निकट थोड़ा सा हम हाथ बढ़ाएं तो भगवान हमको प्राप्त हो जाए, स्पर्श हो जाए परमात्मा, वो इतने निकट होते हैं। दुख जो होते हैं हमारे जीवन में, वो दुख हमारे किए हुए पापों के फलस्वरूप होते हैं। अपने जीवन में जो पाप किए हैं, वो पाप दुख बनकर जीवन में आ जाते हैं। और जो हमारे द्वारा सत्कर्म किया हुआ होता है, पुण्य किए हुए होते हैं, हमारे वो किए हुए पुण्य हमारे सुख के रूप में आते हैं। तो सुख के समय परमात्मा हमारे बहुत निकट होते हैं। वही अनुभूति होती है इस बात की, तो एहसास इस बात का ये होता है, भगवान हमारे बहुत करीब है। दुख के समय तो भगवान को याद करना ही चाहिए, करें अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज्यादा सुख के समय भगवान को टटोलने की आवश्यकता है, क्योंकि वो हमारे बहुत निकट होते हैं। और सुख के समय में भगवान के सामीप्य को जो अनुभव कर लेता है, हाथ बढ़ाकर परमात्मा को जो प्राप्त कर लेता है, उसके जीवन में कभी दुख आते ही नहीं, सदा सुख ही सुख रहता है। इसलिए हर समय भगवान के सामीप्य का, भगवान की निकटता का, भगवान के सानिध्य का अनुभव करना सीखना चाहिए। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणम, उनकी कृपा का अनुभव हर समय करना चाहिए, महसूस करना चाहिए, समझना चाहिए। कृपा करना परमात्मा का स्वभाव है, करुणा बरसाते ही रहते हैं, बस आगे बढ़कर उसे महसूस करने की जरूरत है।
शौनक आदि ऋषियों को, तो ब्रह्मा जी अपने मानस पुत्र नारद जी को भगवान शिव के चरित्रों को शिव महापुराण के माध्यम से सुना रहे हैं, समझा रहे हैं। रुद्र संहिता इसका सती खंड सूफी महाराज ने बताया, इस प्रकार से सती ने घोर तपश्चर्या करके भगवान शिव को प्राप्त किया। परंतु संशयात्मा विनश्यति, मन में संशय जो हो जाता है तो उस व्यक्ति का विनाश हो जाता है। सारी तपस्या विनष्ट हो गई भगवती सती की, केवल मन में संशय पैदा होने से। कितनी तपश्चर्या करके सती भगवान शिव को प्राप्त करती है, लेकिन भगवान शिव पर विश्वास न करके भगवान शिव से दूर हो जाती है। नष्ट होना पड़ा, जल जाना पड़ा सती को, केवल विश्वास के भाव में, संशय के भाव में। इसलिए गीताचार्य कहते हैं संशयात्मा विनश्यति। संशय यदि हो जाए तो पतन निश्चित है। वो संशय क्या किसी बात में भी क्यों ना हो। गुरुदेव का दिया हुआ जो मंत्र होता है, उस मंत्र का जाप किया जाए तो जाप करने से निश्चित रूप से प्रभु का सामीप्य प्राप्त हो जाता है, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, सिद्धि प्राप्त हो जाती है। लेकिन संदिग्धो ही हतो मंत्रो, उस मंत्र को जपते हुए यदि संदेह हो गया, संशय हो गया, तो संदिग्धो ही हतो मंत्र, उस मंत्र का विनाश हो जाता है, किया हुआ वो जाप विनष्ट हो जाती है। संशय नहीं होना चाहिए। घर से चले मंदिर के लिए, कहीं दूर मंदिर है, देवालय है, चलते रहे, कई पगडंडियां हैं जाने की, हम चल रहे हैं सही पगडंडी पर, किसी ने बता दिया भाई ये पगडंडी जा रही है, इसलिए उसी में देखी जाएगी। उस पगडंडी को हमने पकड़ लिया, चलते रहे, लेकिन आगे जाकर कुछ और पगडंडी आ गई तो मन में संदेह हो गया, भाई उसने शायद गलत रास्ता बता दिया और गलत पगडंडी हमने पकड़ ली, रास्ता भटक जाएंगे, मंदिर तक नहीं पहुंचेंगे। परंतु उसकी बात पर विश्वास करके चलते रहे तो निश्चित रूप से मंदिर पर पहुंच जाएंगे। संशय हो गया तो विनाश सुनिश्चित है। सती को जलना पड़ा, लेकिन जलते हुए भी सती ने भगवान शिव की कृपा से एक वरदान मांगा भगवान हरि से। सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे प्रभु मुझे एक वरदान देना, मेरा चाहे कोई भी जन्म क्यों ना हो, कहीं भी मैं जाऊं, लेकिन भगवान शिव के चरण कमलों में मेरा अनुराग बना रहे, मेरा प्रेम बना रहे। इसलिए सती ने अगला जन्म जो लिया, हिमवान के घर में लिया, हिमालय के घर में हिमवान की और मैना की बेटी बनकर वो पधारी है। पर्वत की बेटी है तो नाम भी पार्वती है, उमा है। और जब से उमा हिमालय मैना के घर में जन्मी है, तब से नई रिद्धियां सिद्धियां सुख आनंद ये व्याप्त हो गया पूरे हिमालय में। हिमालय मैना को लगने लगा कि न जाने कौन सी संपत्ति हमारे घर में आ गई। जब से बेटी आई है ऐसा लगने लगा है कि हमें किसी बात की कोई कमी नहीं है। बिना किसी कारण के मन प्रसन्न रहता है, चित्त बड़ा आनंदित रहता है। और केवल हिमालय का घर नहीं, वर्णन आता है कि पूरा क्षेत्र सुसंपन्न हो गया।
उसी समय देवर्षि नारद जी हिमालय मैना के घर में पधारते। हिमालय ने बड़ा स्वागत किया देवर्षि नारद का, चरण वंदना की और कहा कि महाराज बहुत अच्छे समय पर आप पधारे हैं। हमारे घर में बिटिया आई है और जब से बिटिया का आगमन हुआ है ये हमारे लिए बड़ी शुभ लगती है, क्योंकि सब शुभ ही शुभ हो रहा है। जब से बिटिया आई है, बिटिया को दिखाया, दर्शन कराया। महाराज आप आए ही हैं तो जरा इसका भविष्य बता दें, इसकी कुंडली का निर्माण कर दें और बताइए इसका भविष्य कैसा होगा। देवर्षि नारद ने बिटिया के भाल की रेखा को देखा, लग्न पत्रिका बनाई देवर्षि नारद ने और कहने लगे हिमालय मैना से, हिमालय मैना आपकी जो ये बेटी है ये बड़ी अद्भुत है, ये आपके लिए बड़ी सौभाग्यशालिनी है। उसके सुख सौभाग्य की सराहना नारद जी ने की, लेकिन नारद जी कहने लगे हिमालय इसकी शादी जो है, इसका विवाह का जो स्थान है वो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। गंभीर हो गए हिमालय, महाराज बिगड़ा हुआ है क्या मतलब? ताकि देखो महाराज आपकी बेटी को जो पति मिलेगा वो बड़ा अजीबो गरीब होगा। क्या मतलब महाराज? कहा कि उसका कोई नहीं होगा, अकेला रहने वाला होगा, भाई बहन नहीं होगा, माता पिता नहीं होंगे, परिवार में कोई नहीं होगा। हमारा कोई भी नहीं कि हाँ कोई नहीं, श्मशानों में घूमने वाला होगा, ओघड़ होगा, चिता की भस्म को अपने शरीर में धारण करने वाला होगा, सर्पों को अपने शरीर में लिपटाने वाला होगा, जटा जूटधारी होगा, अनंग होगा, विरक्त होगा। ये बात सुनकर तो रोने लगे हिमालय में ना, महाराज ऐसा पति हमारी बिटिया के भाग्य में लिखा हुआ है? बोले हाँ। सारी प्रसन्नता रुदन में बदल गई हिमालय मैना की, रोने लगे, चिंतित हो गए। महाराज इसका कोई उपाय नहीं है क्या? ज्योतिष शास्त्र में तो एक से एक उपाय है, हर चीज का उपाय होता है। महाराज कोई आराधना हो, कोई उपासना हो, कोई दान हो, कुछ तो हो, हमें बता दो, हम सब कुछ करने को तैयार है। नारद जी कहने लगे हिमालय जो तप कर ही कुमारी तुम्हारी, अगर तुम्हारी बेटी पार्वती भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगे और शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त कर ले, तो जो अवगुण मैंने बताए हैं इसके दूल्हे के, वो सारे अवगुण गुण में बदल जाएंगे। क्या मतलब महाराज? नारद जी कहने लगे देखो हिमालय, पति तो इसे वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने बताया, भाग्य में लिखा हुआ है, इसका सप्तम भाव बता रहा है, इसका पति ऐसा ही होगा। लेकिन जो अवगुण मैंने बताए हैं वो सारे के सारे अवगुण भगवान शंकर में विराजमान है, विद्यमान है, और समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। समर्थ होता है उसे कोई दोष नहीं होता। जैसे अग्नि जो होती है, उस अग्नि में जो कुछ भी डाल दिया जाए अग्नि सब कुछ खा लेती है, सब कुछ भस्म हो जाता है अग्नि में, लेकिन फिर भी अग्नि वंदनीय है, फिर भी अग्नि की पूजा होती है, वो सब कुछ खाती है, जो भी डाल दिया जाए स्वाहा हो जाता है अग्नि में, सब कुछ भक्षण करती है अग्नि, लेकिन फिर भी वंदनीय है, पूजनीय है। रवि सूर्य जो है, सूर्य की किरणें कहां नहीं पड़ती, पवित्र पर अपवित्र पर सब जगह सूर्य पहुंचता है, लेकिन फिर भी उसका जो तेज है वो तेज परम तेज है,
उसके तेज में कोई कमी नहीं आती। गंगा किसको बहाकर नहीं ले जाती? गंगा नदी में कौन से नदी नाले हैं कि उसमें पड़कर एकाकार नहीं हो जाते, लेकिन फिर भी गंगा वंदनीय है। गंगोत्री से गंगा निकलती है, लेकिन कई सारी नदियां उसमें मिल जाती हैं, नाले उसमें मिल जाते हैं और सब गंगा का रूप ही बन जाते हैं। गंगा सबको साथ में लेकर चलती है और सारे नदी नालों को ही वंदनीय बना देती है। तो समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। तो जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तुम्हारी बेटी अगर शिव को प्राप्त करने के लिए तपश्चर्या करे महाराज, और शिव तुम्हारी बेटी को मिल जाए तो सारे अवगुण गुण में बदल जाए। थोड़ा सा मन को संतोष हो। पार्वती धीरे धीरे जब कुछ बड़ी हुई तो पार्वती के कानों में धीरे धीरे माता पिता ने डाला कि नारद जी ने एक बार तुम्हारे लिए बताया था कि तुम शिवत्व को प्राप्त करो, शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या करो। पार्वती तो जन्म जन्मांतर तक शिव की अर्धांगिनी ही है, तो साक्षात जगदम्बा है। हमने बात बैठ गई और पार्वती जी तपस्या करने के लिए चली गई। छोटी सी उम्र है पार्वती, और तपस्या कर रही है छोटी सी पार्वती। एक दिन पार्वती की तपश्चर्या से प्रसन्न होकर आकाशवाणी हुई, बिटिया तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, तुम्हारी तपस्या बड़ी अद्भुत है। पत्तों को खाकर छोटी सी पार्वती तपस्या कर रही है शिव को प्राप्त करने के लिए। और धीरे धीरे साधना इतनी बढ़ी, उन पत्तों को भी खाना जब छोड़ दिया तो नाम पड़ गया पार्वती का अपर्णा। पत्तों को कहते हैं पर्ण। पर्ण खाना यानी पत्ते खाना भी छोड़ दिया तो नाम हो गया अपर्णा पार्वती जी। आकाशवाणी हुई, तुम्हारी तपस्या से सारे देवता बड़े प्रसन्न हैं। जब तुम्हारे माता पिता तुम्हें लेने के लिए आए तो तुम चली जाना घर पर। सप्त ऋषि जब तुमसे मिलने के लिए आए तो तुम समझ जाना कि शिव की प्राप्ति तुम्हें होने लगी। शिव तुम्हें प्राप्त होने वाले हैं। तुम्हारे कठोर तप से सारे देव बड़े प्रसन्न हैं। ये वाणी सुनकर पार्वती बड़ी प्रसन्न हो गई, तन पुलकित हो गया। महाराज कहते हैं, ऋषियों मैंने तुम्हें बताया था कि सती जलकर भस्म हो गई थी और उनके साथ में जो गण गए थे उन्होंने जाकर भगवान शिव को समाचार सुनाया था। भगवान शिव ने जाकर दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया था, शिव को दक्ष को जीवन दान दे दिया था और दक्षेश्वर की स्थापना करके भगवान शिव वहां से जब चल दिए तो सती के वियोग में भगवान शिव बड़े दुखी, अपनी पति भगवती सती की देह को अपनी गोद में लेकर जो जली हुई देह थी उसको लेकर भगवान शिव चले रुदन करते हुए। वर्णन आता है भगवती सती की पूरी देह जल चुकी थी, तो जले हुए जो उनके अंग थे जगह जगह पर गिरने लगे और जहां जहां पर जो जो अंग गिरे वहां वहां पर भगवान भगवती देवी के शक्ति स्थल बन गए, शक्तिपीठों की स्थापना हो गई। बहुत वियोग में भगवान शिव घूम रहे थे। एक दिन रास्ते में भगवान शिव के जो आराध्य हैं श्री राम को मिल गए।
भगवान शिव को देखकर राम कहने लगे, देखो आशुतोष, आप मेरी आराधना करते हो, मेरा वंदन करते हो, मेरा स्मरण करते हो, मैं तुमसे कुछ चाहता हूं। भगवान शिव कहने लगे, प्रभु मांगिए, क्या चाहते हैं आप? राम कहने लगे, मैं चाहता हूं कि आप विवाह कर लें, आपका गृहस्थ बस जाएगा, आप सुखी हो जाओगे। राम की आज्ञा है, इष्ट की आज्ञा है, इसलिए भगवान शिव ने उसे शिरोधारी कर लिया। ठीक है प्रभु। भगवान राम अंतर्ध्यान हो गए। तभी सप्तऋषि भगवान शिव के पास में आए और जाकर सप्तऋषियों ने भगवान शिव को पार्वती की तपस्या के बारे में बताया। छोटी सी कन्या आपको प्रसन्न करने के लिए बड़ी अद्भुत तपस्या कर रही है, आपको प्राप्त करना चाहती है। भगवान शिव कहने लगे सप्तऋषियों से, देखो ऋषियों, तपस्या तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन पार्वती की तपस्या वास्तव में मुझे प्राप्त करने योग्य है भी या नहीं, जाओ तुम उसकी परीक्षा लेकर देखो। सप्तऋषियों को भेज दिया पार्वती के पास में। सप्तऋषि गए, जाकर पार्वती को देखा, ऐसा लगने लगा मानो साक्षात तपस्या ही बैठी हुई है। सप्तऋषि पहुंचे और जाकर पार्वती को तपस्या से उपरत किया। सप्तऋषियों, पार्वती, किसके लिए तपस्या कर रही हो? पार्वती हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज, मैं भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूं। मैं जानती हूं कि भगवान शिव को प्राप्त करने की अभिलाषा करना वैसा ही है जैसे कोई जल के ऊपर दीवार बनाना चाहे, बिना किसी आधार के कोई दीवार खड़ी करना चाहे, ऐसे शिव को प्राप्त करने की अभिलाषा करना है। मैं जानती हूं बिना आधार के मैं दीवार बनाना चाहती हूं, लेकिन मुझे ऐसी प्रेरणा मिली है कि मैं शिव को प्राप्त करूं। बात बताओ, ये प्रेरणा तुम्हें किसने दी? किसने कहा तुमसे कि शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या करो? पार्वती ने सीधे सीधे कह दिया, महाराज, मुझे देवर्षि नारद ने कहा। अब तो जोर जोर से सप्तऋषि हंसने लगे। अरे देवी, नारद जी का कहा हुआ जिसने भी माना है उसका तो विनाश ही होगा। सप्तऋषि कहने लगे, देखो, दक्ष के बेटों को उन्होंने भटका दिया था, वो तो बेचारे सृष्टि का क्रम आगे बढ़ाने के लिए जा रहे थे, उनको पृथ्वी का पता लगाने के लिए भेज दिया और आज तक लौट कर नहीं आए। जीवन बर्बाद कर दिया उन्होंने दक्ष के पुत्रों को। हमारा कहना मानो कि शिव को प्राप्त करने की जो धुन है तुम्हारे मन में, इसका परित्याग कर दो। तुम्हें प्राप्त करना ही है, तुम्हें विवाह करना ही है, तो देखो हम तुम्हारे लिए योग्य वर तलाशते हैं। अगर तुम कहो तो श्रीपति पूर्व वैकुंठ निवासी वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु से तुम्हारा विवाह करा देंगे। तुम वैकुंठ में निवास करोगी भगवान विष्णु के पास। बहुत तपस्या की परीक्षा लेनी चाहिए। लेके जाए पार्वती और कह दे कि ठीक है महाराज, मैं विष्णु भगवान से विवाह करने को तैयार हूं। भगवान विष्णु के ऐश्वर्य के बारे में बताने लगे। वो वैकुंठ के पति हैं, तीनों लोकों में उनके समान कोई सुंदर नहीं है, ऐश्वर्यशाली नहीं है, सर्वव्याप्त है, विष्णु है।
लेकिन जैसी पार्वती ने इस बात को सुना तो पार्वती ने बड़ी दृढ़ता से उत्तर दिया। सप्तऋषि ने उत्तर देखो महाराज, भगवान विष्णु अच्छे होंगे, श्रेष्ठ होंगे, तो मना नहीं करती, लेकिन देवर्षि नारद ने मुझे प्रेरणा दी है, तो नारद को मैं अपना गुरु मान चुका हूं। पार्वती कहने तो मेरे गुरु हैं। नारद भजन न मैं बसऊं भवन उजलऊ नहीं डरे। मेरा भवन बसे या उजले में नहीं डरती। मैं शिव को नहीं जानती महाराज, शिव कौन है, लेकिन शिव को प्राप्त करने की अभिलाषा केवल इसलिए है कि मुझे देवर्षि नारद ने कहा है, मुझे मेरे गुरु ने कहा है। और देखो महाराज, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धि। गुरु के वचनों पर जिसको विश्वास नहीं है, सपने में भी कभी सुख और सिद्धि उसके जीवन में नहीं आ सकती। गुरु जो कह दे, गुरु की बात पर विश्वास करना चाहिए, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं लगाना चाहिए। जैसा कह दिया, हाँ दिन को रात कह दे गुरु तो रात ही मान लो, रात को दिन कह दे तो उसको दिन मान लो, क्योंकि गुरु जो कहते हैं इसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसा अद्भुत रहस्य छिपा हुआ होता है कि हमें आनंद के मार्ग की ओर भेजता है। आप विचार करके देखिए, हमारे राष्ट्र में, हमारी संस्कृति में जितने राजा महाराजा महान बने हैं, उनके जीवन में कोई हाथ यदि रहा है उनके सिर पर तो गुरु का हाथ रहा है। रघुकुल इतना महान कैसे बना? गुरुदेव वशिष्ठ का हाथ रघुवंश के महाराजाओं पर रहा। भगीरथ जैसे राजा, सगर जैसे, मानधाता जैसे राजा हुए, दशरथ जैसे राजा हुए, रघु जैसे राजा हुए, राम जैसे देव इस विश्व को मिले, इस वजह से गुरुदेव वशिष्ठ के कारण। शिवाजी महान कैसे बना? समर्थ गुरु रामदास के कारण। इन लोगों ने गुरु पर विश्वास किया है, इसलिए महान बने। कल हमने चर्चा की थी, परसों, गुरु जो होता है तो सब कुछ होता है। हमारे शास्त्रों ने गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर कहकर गुरु की आराधना की है, इसलिए कि गुरु सर्वस्व होता है। भगवान को हमने नहीं देखा, लेकिन गुरु भगवान की मूर्ति है। ये समझ करके गुरु पूजा करता है, इसका जीवन कभी पतित नहीं होता। गुरु को नमन करें, गुरु को प्रणाम करें। गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे पना जाते हैं जब हमारा जीवन पतन का रास्ता पकड़ लेता है, अब नास्तिक बन जाते हैं। हमारे जीवन में कोई दुख आया, कोई तकलीफ आई तो मन में निराशा हो जाती है। और बड़े बड़े आस्तिक जो होते हैं वो भी आखिर में कह देते, भाई हमारा तो भगवान से विश्वास उठ गया। नास्तिक बन जाते हैं और जीवन पतन का रास्ता पकड़ लेते हैं उसी दिन। लेकिन जीवन में यदि गुरु होगा, जीवन में यदि गुरु का निर्देशन होगा, संरक्षण होगा, तो हमें कभी भी पतन के रास्ते पर नहीं जाने देंगे। तो बीज नास्तिकवाद का जो हमारे चित्त में आकर पड़ गया है, वो उखाड़ कर फेंक देंगे उस बीज। लेकिन यदि जीवन में गुरु नहीं है,
तो क्या होगा? नास्तिकवाद का, विकार का वो बीज हमारे चित्त में पनपने लगेगा और एक दिन घना वृक्ष बन जाएगा। पूरा जीवन विकार कर रख देगा हमें। इसलिए गुरु की जरूरत है। प्रसंग आता है कि शिवाजी एक बार अपने किले का निर्माण चल रहा था। उस किले के निर्माण को देखने के लिए कुछ मंत्रियों के साथ में गए। हजारों मजदूर लगे हुए थे, अपना अपना काम कर रहे थे। बहुत बड़ा किला बन रहा था शिवाजी। वहां पर शिवाजी घूम रहे थे, निर्देशन करते थे मजदूरों का। कभी अचानक शिवाजी के मन में एक बात आ गई। अचानक कि देखो कितने हजारों मजदूर यहाँ पर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। इन सबकी जीविका मैं चला रहा हूं। मेरी वजह से खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, इनका पेट पलता है। इतने हजारों मजदूरों की आजीविका मेरी वजह से चल रही है। ये बात अचानक मन में आ गई। उसी समय अचानक किसी ने आकर कंधे पर हाथ रख दिया शिवाजी को। और शिवाजी ने पीछे मुड़कर देखा तो क्या देखा कि गुरु जी खड़े हुए, समर्थ गुरु रामदास, गुरु के परम भक्त शिवाजी। गुरु जी को अपने पीछे खड़े हुए जब देखा तो तुरंत चरणों में गिर पड़े शिवाजी। अरे गुरु जी, आप अचानक मुझे बुला लिया होता, आप अचानक आ गए। गुरुदेव कहने लगे, शिवाजी मुझे पता लगा था कि तुम यहाँ पर आए हुए हो, तो सोचा चलो हम भी देख लेते हैं तुम्हारे साथ में चल के किले का काम कैसा चल रहा है। चलो हम चलते हैं तुम्हारे साथ में। और शिवाजी के साथ साथ समर्थ गुरु रामदास भी चलने लगे। कई सारे मंत्री साथ में हैं। तभी चलते चलते अचानक गुरुदेव कहने लगे, अरे शिवाजी जरा वो सामने देखो, वो जो पत्थर पड़ा हुआ है उस पत्थर को जरा हटवाओ यहां से। शिवाजी ने बुलाया किसी को, उस पत्थर को हटवाया। पत्थर को जैसे ही हटाया गया, देखा उसके नीचे गड्ढा है। उस गड्ढे में पानी भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। उस जल के अंदर एक मेंढक है, उछल कूद कर रहा है। समर्थ रामदास ने पीठ थपथपाई शिवाजी की। शिवाजी बहुत धन्य है तू। एक छोटा सा पशु मेंढक, उसके लिए भी तूने कितनी सुंदर व्यवस्था कर रखी है। गड्ढा है, गड्ढे में जल है, उस गड्ढे को भी एक पत्थर से, एक शिला से ढका हुआ है ताकि वो जीव सुरक्षित रहे। कितनी सुंदर व्यवस्था है तेरी। शिवाजी तुरंत चरणों में गिर पड़े समर्थ रामदास के, और तुरंत कान पकड़कर क्षमा मांगने लगे और कहने लगे, गुरुदेव मैं समझ गया हूं कि आप अचानक यहां पर क्यों आए। मेरा जीवन आपने बिगड़ने से बचा लिया। एक क्षण के लिए मेरे चित्त में ये बात आ गई थी कि हजारों मजदूरों की जीविका मैं चला रहा हूं। आपने मुझे ये गड्ढा दिखाकर, ये मेंढक दिखाकर और मेरी पीठ थपथपाकर मुझे एहसास करा दिया मैं कौन होता हूं इनकी रक्षा करने वाला। मुझे तो पता भी नहीं किसने इसके लिए गड्ढा खोदा है, किसने इसके लिए जल की व्यवस्था की है। महाराज, जिसने इसके लिए जल की व्यवस्था की है वही इन हजारों मजदूरों की व्यवस्था कर रहा है। वही परमात्मा है, वही ईश्वर है जो हम सबकी रक्षा कर रहा है। हम सबको तो निमित्त बना दिया है उस परमात्मा ने। मैं कौन होता हूं? आपने मेरा जीवन बिगड़ने से बचा लिया। गुरुदेव जीवन में है, गुरु के प्रति निष्ठा जीवन में है, श्रद्धा जीवन में है, इसलिए गुरुदेव आ गए और आकर तुरंत पाप करने से बचा लिया शिवाजी। ऐसे ही हमारे जीवन में
यदि गुरु का संरक्षण होगा तो हमारा जीवन कभी बिगड़ेगा नहीं। पार्वती कह रही है सप्तऋषियों से, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हूं सुगम न सुख सिधिते ही। जिसको गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है, सपने में भी कभी सुख और सिद्धि उसे प्राप्त नहीं हो सकती। सपने में भी। इसलिए तजहु न नारद कर उपदेश। इतनी बड़ी बात पार्वती कहती है कि कभी भी मैं नारद जी के वचनों का परित्याग नहीं कर सकती। आप कहें सत बार महेशु, एक बार नहीं। आपकी बात क्या है, यदि भगवान शिव भी आकर मुझे कहे तुम परित्याग कर दो, तो आप कहें सत बार महेशु, 100 बार यदि महेश्वर भी आकर मुझे कहे तो ही मैं नारद जी के वचनों का परित्याग करने वाला नहीं। गुरु के वचन, ये विश्वास ही हमें विश्वास ऑपरेशन टेबल पर जिस समय मरीज होता है, उससे पहले साइन करा लिए जाते हैं। हो गया तो हम उसमें जिम्मेदार नहीं, लोग साइन कर देते हैं। यानी व्यक्ति का जीवन डॉक्टर के हाथ में सौंप देते हैं। ऑपरेशन की टेबल पर मरीज होता है, कितना विश्वास समय डॉक्टर पर होता है, जीवन डॉक्टर के नाम। और ये विश्वास जो होता है, ये विश्वास ही आरोग्यता दिलाता है। तो गुरु के वचनों पर यदि विश्वास होगा तो परमात्मा रूपी स्वास्थ्य गुरु पर विश्वास करना चाहिए। ये बात कही पार्वती जी ने, तजहु न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सदबार महेशु, सप्तऋषि धन्य होगा। और कहने लगे पार्वती तुम धन्य हो, चलो तुम्हारे माता पिता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, घर पर चलो। पार्वती को तपस्या से उपरत किया और जाकर ये समाचार भगवान शिव को सुना दिया, महाराज आपने परीक्षा लेने के लिए भेजा था। पार्वती तो साक्षात जगदम्बा है। पूरा वर्णन बता दिया पार्वती की तपस्या का, तो कितना विश्वास करती है गुरु पर और कैसी तपस्या है आपकी। भगवान शिव को इतना आनंद आया पार्वती के वचनों से, समाधि लग गई भगवान शिव। और ऐसी समाधि समाधि भगवान का ऐसा ध्यान किया, आनंद में समाधिस्थ हुए भगवान शिव। और वर्णन आता है उसी समय एक दैत्य पैदा हुआ, नाम है जिसका तारकासुर। तारकासुर ने सारे ऋषियों को, महर्षियों को, विप्रों को, ब्राह्मणों को, तपस्वियों को परेशान करना प्रारंभ कर दिया। आतंक फैला दिया तीनों लोगों में। सारे देवता कांपने लगे, अब क्या होगा। सारे देवता रोते हुए पहुंच गए क्षीर सागर में, भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे, प्रभु तारकासुर का वध करें। तारकासुर यदि ना मरा हमारा अंत हो जाएगा, अंत हो जाएगा हम सबका, तपस्वियों का, देवताओं का। भगवान विष्णु कहने लगे देवताओं, मैं विवश हूं, तारकासुर का वध मैं नहीं कर सकता, तुम्हारा जी कौन वध करेगा। भगवान विष्णु कहने लगे तारकासुर का वध तो नहीं कर सकता है,
जो भगवान शिव के द्वारा उत्पन्न हो। यानी भगवान शिव विवाह करें, शादी करें, उनके द्वारा बेटा उत्पन्न हो, वही तारकासुर को मार सकता है और कोई नहीं। ऐसा नहीं समझो। देवता कहने लगे, महाराज भगवान शिव तो समाधि में बैठे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं, उनकी तपस्या को कौन भंग करे? सारे देवता चिंतन करने लगे, भाई किसको भेजा जाए? भगवान नारायण ने कामदेव को बुलाया। जाकर का कामदेव, ये काम तुम कर सकते हो, जाओ भगवान शिव की समाधि भंग कर दो। कामदेव कहने लगा, नहीं मारे, अगर भगवान शिव के क्रोधानल में मैं जल गया तो क्या होगा? सारे देवता समझाने लगे, हाथ जोड़ने लगे कि कामदेव, अगर तुम जल भी गए तो पूरे विश्व के कल्याण के लिए तुम अपनी देह का उपयोग करोगे, तुम्हें पुण्य ही तो लगेगा। कामदेव विचार करने लगा, चलो ठीक है, आप लोगों का कल्याण हो, तपस्वियों का कल्याण हो, इसके लिए मुझे जलना भी स्वीकार है। तुरंत कामदेव चला, अपने बाण लेकर, 5 बाण है कामदेव, कुटी पर स्तंभ बना दी, उनको लेकर चला, अपने बाण चला दिए कामदेव ने। और उन बाणों का परिणाम क्या हुआ कि पूरा चराचर जगत काम के अधीन हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, क्या विश्व बना संसार का, धनी न काहू धीर, सबके मन मन सी जहर। किसी को भी धैर्य नहीं रहा, सबके मन मन सी जहर। कामदेव ने सबका मन हर लिया। तो किसी ने पूछा, महाराज क्या सबके सब काम के अधीन हो गए? कोई नहीं बचा। तो स्वामी जी कहने लगे, नहीं बचे, लेकिन कौन बचे? रघुवीर ते उबरे ते काल। भगवान राम की कृपा जिन पर हुई, केवल वही बचे, बाकी सबके मन मन से जहर। पूरा विश्व अधीन हो गया। कोरोना काल आया, पूरे विश्व को अपने वश में कर लिया। कितनी मृत्यु हुई, कितने लोग काल के गाल में समा गए, कितने लोग बीमार हुए, लेकिन यही राखिए रघुवीर, भगवान की कृपा जिन पर हुई, उस काल से उबर कर निकल कर वापस आ गए। अपना जाल बिछाया कामदेव ने, लेकिन अंत में हार गया कामदेव। भगवान शिव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा काम का। चरणों में गिर पड़ा कामदेव। भगवान शिव की समाधि टूटी, और समाधि टूटते ही भगवान शिव के ज्वाला निकली, ज्वाला में जलकर भस्म हो गया पत्नी रति रोती हुई आ गई भगवान शिव के पास में, चरणों में गिर पड़ी। महादेव, ये आपने क्या किया? रति को रोते हुए देखा, भगवान शिव को दया आ गई। काम को तो जला दिया, लेकिन रति को जब रोते हुए देखा तो करुणा सिंधु से नहीं रह गया। रति को वरदान दे दिया, देवी तुम रो मत, मैं तुम्हें वरदान देता हूं।
यदुवंश में जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा, तुम्हारा पति कामदेव तब तुम्हें पति के रूप में प्रसन्न हो गई रति, इच्छा करने लगी अपने पति के उत्पन्न होने की। भगवान शिव की समाधि टूट गई, सारे देवता प्रतीक्षा कर रहे थे, पर भगवान शिव की समाधि टूटे और हम जाकर प्रार्थना करें भगवान शिव से, तुम्हारा आप शादी करो, आपका बेटा हो, तारकासुर का वध करे और हम सब सुखी हो जाए। सारे देवता पहुंच गए महादेव के पास, दर्शन करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। भगवान शिव कहने लगे देवताओं, यही कारण आगमन तुम्हारा, इसलिए आए हो बताओ। देवता बड़े चतुर हैं और बड़े स्वार्थी भी हैं। सीधे सीधे जाकर देवताओं ने ये नहीं कहा महाराज हम तो इसलिए आए हैं, तारकासुर का आतंक फैला हुआ है, आपका बेटा ही तारकासुर को मार सकता है, तो आप विवाह करें, शादी करें, आपका बेटा हो वो तारकासुर को मारे, हम सब सुखी हो जाएंगे। सीधे सीधे ये नहीं कहा। भगवान जी को ये ना लगने लगे देखो मेरा इतना एहसान है देवताओं को। बात को घुमा फिरा कर देवताओं ने कहा कि सब देवन के हृदय अस शंकर बलूठा, नयननी रेखा रहे आज तुम्हारे विवाह। हम देवताओं का समाज जो है नीरस हो गया है, कोई मनोरंजन का साधन तो है नहीं, नीरस हो गया। किसी की शादी भी नहीं हुई बहुत दिनों से, तो किसी की बारात में जाने का मौका मिले, क्योंकि देवताओं के पास मनोरंजन का कोई विशेष कोई साधन तो है नहीं। किसी देवता का विवाह होता है तो उसकी बारात में चले जाते हैं, मनोरंजन हो जाता है। तो देवता कह रहे हैं कि महाराज किसी की शादी नहीं हुई बहुत दिनों से, किसी की बारात में चलने का मौका नहीं मिला, तो महाराज हम आपके पास में आए हैं, आप शादी करें, आपकी बारात में चलने का हमें मौका मिले, अवसर मिले, सारे देवता प्रसन्न हो जाएं, ये प्रार्थना करने के लिए आए हैं। भगवान शिव मन ही मन मुस्कुराने लगे कि देखो देवता कितने स्वार्थी हैं। देवताओं के कहने से नहीं, लेकिन भगवान राम की मुझे आज्ञा है कि आप विवाह करना दूसरा, इसलिए मन ही मन सोचने लगे तो राम की आज्ञा मानकर विवाह तो मुझे करना ही है। इसलिए देवताओं से कह दिया देवताओं तुम आए हो तो चलो मुझे स्वीकार है, मंजूर है मुझे शादी करना। देवता बड़े प्रसन्न हो गए, तुम्हारा बड़ी कृपा कर दी आपने। भगवान शिव कहने लगे लेकिन भाई कन्या भी तो चाहिए शादी के लिए, कन्या कौन है? सारे देवता कहने लगे महाराज चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए कन्या हमने ढूंढ रखी है पहले से। बोले कौन? आप हिमालय की बेटी पार्वती, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, रिश्ता भी हमने पक्का कर लिया है, आपके योग्य कन्या है महाराज। भगवान शिव ने कह दिया भाई ठीक है मुझे स्वीकार है। सारे देवता जय जयकार करने लगे। सप्त ऋषि पहुंच गए हिमालय में, हिमालय के घर में, और जाकर हिमालय से कहने लगे महाराज आपकी बेटी के लिए हम रिश्ता लेकर आए हैं। बोले किसका? कि जिसके लिए आपकी बेटी ने तपस्या की है, भगवान शिव। अब नारद जी का वचन याद आया, हिमालय में ना कहने लगे ठीक है महाराज हमें तो पहले से ही पता है, बताओ शादी कब करनी है?
सप्तऋषि कहने लगे महाराज कब करनी है इस बात पर विचार नहीं करना, कल ही शादी करनी है। बोले कल? हाँ। बोले हमारी तो कोई तैयारी नहीं है। तो बेटे की शादी है, वो तैयारी करनी पड़ती है माता पिता को, तो हमारी तो कोई ऐसी तैयारी है नहीं। सप्तऋषि कहने लगे देखो महाराज जितनी भी तैयारी है, जैसी भी तैयारी है, उसी में शादी करनी पड़ेगी। बोले क्यों? कहा कि बड़ी मुश्किल से महादेव की तपस्या को भंग करके आपके पास में आए, कामदेव को जलना पड़ा उनको जगाने के लिए। फिर कहीं समाधि लग गई, क्योंकि आप ये जो दूल्हा है इसका भरोसा नहीं है कब समाधि लग जाए। और अब यदि समाधि लग गई भगवान शिव को, तो अब तो उनकी समाधि को तोड़ने वाला कामदेव भी नहीं बचा। इसलिए जल्दी से शादी करनी, कल ही विवाह करना है। लग्न पत्रिका तैयार कराई गई और लग्न पत्रिका लेकर सप्तऋषि पहुंच गए देव समाज में। लग्न पत्रिका पढ़कर सुना दी, कल भगवान शिव का विवाह है, हम सबको बारात में चलना है। सारा देव समाज प्रसन्न हो गया, अपने अपने कपड़े तैयार करने लगे, वाहन तैयार करने लगे सारे देवता। लेकिन भगवान शिव से पूछने कोई नहीं गया, महाराज आपका कोई भाई बहन नहीं है, माता पिता नहीं है, तो आपकी भी तो तैयारी होगी, बताओ हमें क्या करना है। किसी की शादी हो और चिता की भस्म वहां पर लाई जाए शमशान घाट से, तो कैसा लगता है? कितना अमंगल लगता है। दूल्हे की शादी हो रही है और वहां पर कोई शमशान की चर्चा होने लगे, चिताओं की भस्म घर में लाई जाए, कितना अमंगल माना जाता है। लेकिन भगवान शिव उसी चिता की भस्म को अपने शरीर में मल रहे हैं। और कैसे समय पर? जब विवाह के लिए जा रहे हैं, जब बारात चलने के लिए तैयार है, ऐसा श्रृंगार कर रहे हैं शिव। सर्प जो होते हैं वो काल के प्रतीक होते हैं, मृत्यु के प्रतीक होते हैं। मृत्यु के काल के उन प्रतीकों को अपनी जटाओं में बांधा हुआ है, अपनी भुजाओं में बांधा हुआ है, गले में डाला हुआ है भगवान शिव को, काल के प्रतीक को। घोड़े पर बैठ रहा हो कोई दूल्हा और वहां पर कोई मंगल धुन बजाने के बजाय राम नाम सत्य है ये कहना प्रारंभ कर दे, तो कैसा लगता है? कितना मंगल लगता है। लेकिन भगवान शिव अमंगल वेश से परिपूर्ण है। अशिव वेश अमंगल वेश है, लेकिन शिव धाम कृपाल, मंगल के धाम है शिव। कोई व्यक्ति मर जाता है तो मरने के बाद में हमारे लिए इतना अपावन हो जाता है कि उसका स्पर्श करने के बाद हमें नहाना पड़ता है। नहाने के बाद हम अपने आप को शुद्ध महसूस करते हैं। किसी की शव यात्रा में चले जाएं शमशान घाट में, तो जब तक नहा ना लें तब तक हम पवित्र नहीं होते। सारा जीवन जिस व्यक्ति को हम अपना कहते रहे, अपना मित्र कहते रहे, माता कहते रहे, पिता कहते रहे, भाई कहते रहे, मरने के बाद वो हमारे लिए इतना अपावन हो गया कि उसका स्पर्श करने के बाद हमें नहाकर शुद्ध होना पड़ता है। लेकिन उसी व्यक्ति की चिता को जब जलाया जाता है, उसकी चिता की भस्म को जब भगवान आशुतोष अपने शरीर पर धारण करते हैं, उसका नाम देते हैं विभूति। तो विभूति भगवान शिव के पास में जाकर मंगल का मूल बन जाती है। हम विभूति किसे कहते हैं? हम विभूति कहते हैं पैसे को, धन दौलत को। कोई दौलत वाला व्यक्ति होता है, हम लोग उसका पर्याय होता है बड़े, वो तो बड़ा विभूति वाला है, तो शहर की बहुत बड़ी विभूति है। लेकिन
भगवान शिव विभूति किसे नाम देते हैं? चिता की भस्म जिसके अपने शरीर में लगा। भगवान शिव संदेश देना चाह रहे हैं। देखो, साधारण दूल्हे का जब विवाह होता है, शादी होती है, अपने शरीर में क्या लगाता है? ऊटन, तरह तरह के सौंदर्य प्रसाधन। अब तो न जाने कितने प्रकार के प्रसाधन हो गए हैं। तो दूल्हे का मेकअप किया जाता है, श्रृंगार किया जाता है। लेकिन भगवान शिव कहते हैं हम कोई ऐसा श्रृंगार नहीं करेंगे तो श्रृंगार एक दिन के लिए किया जा रहा है। भगवान शिव एक भी श्रृंगार ऐसा नहीं करते जो एक दिन के लिए किया जा रहा हो। वो तो रोज चिता की भस्म लगाते हैं। आज भी चिता की भस्म लगाई। वर का एक नाम होता है श्रेष्ठ, पर्याय होता है दूल्हा। तरह तरह का श्रृंगार करके एक दिन के लिए वर बनता है, एक दिन के लिए श्रेष्ठ बनता है, उसके बाद अश्रेष्ठ हो जाता है। लेकिन भगवान शिव कहते हैं भाई, अगर तुम श्रेष्ठ बन रहे हो, वर बन रहे हो, तो एक दिन के लिए क्यों बनते? श्रेष्ठता तो वो है जो हमेशा के लिए हो। ये शरीर एक दिन चिता की राख बनने वाला है, इस बात को कभी भूलना मत। इसलिए हर दिन इस बात को याद रखो। आज भी जिस दिन शादी होने वाली है, उस दिन भी ये बात हमारे चित्त से ना निकले। ये शरीर इतना पावन है, एक दिन चिता की राख से बनना ही है। याद दिलाते हैं ऐसा शाश्वत श्रृंगार भगवान शिव करते हैं। और ऐसा श्रृंगार करके नंदी पर आरूढ़ होकर भगवान शिव चलते हैं। कैलाश के बाहर सारे देवता खड़े हुए हैं, अपनी अपनी सवारियों को सजाकर, अपना श्रृंगार करके, अपने वाहन तैयार करके, सुंदर कपड़े पहनकर इंतजार कर रहे हैं। दूल्हा आने वाला है और विचार कर रहे हैं भाई दूल्हा कैसा, भगवान शिव कैसे लग रहे होंगे श्रृंगार करके। आज उन्होंने मुकुट लगाया हुआ होगा, रोज तो जटाजूट धारण करते हैं, तो मुकुट लगाकर कैसे लग रहे होंगे। रोज तो कपड़े नहीं पहनते, बाघ छाल पहनते हैं। आज उन्होंने जब कपड़े पहन रखे होंगे कैसे लग रहे होंगे। वैजयंती माला पहनी होगी, कल्पना कर रहे हैं मोतियों की मालाएं धारण की होंगी। लेकिन नंदी पर सवार होकर सीता की भस्म धारण किए हुए ओघर बने हुए भगवान शिव जैसे चले दिखाई दिए देवताओं को, तो सारे देवता एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इनकी बारात में चलना है। सारे देवता पहुंच गए भगवान विष्णु के पास में और जाकर कहने लगे, महाराज जरा दूल्हे की शक्ल देखो चलकर। बोले क्या हुआ? बड़ा अमंगल में धारण किया हुआ है, कपड़े तो पहने ही नहीं, ऐसा दूल्हा जाएगा और इसकी बारात में हम जाएंगे। महाराज इनको तो कोई चिंता है नहीं मान अपमान की, लेकिन इनकी बारात में हम जाएंगे तो हमारा कितना अपमान होगा। नहीं नहीं, हम बारात में नहीं जाएंगे। भगवान विष्णु कहने लगे, देखो भाई तुम ही गए थे भगवान शिव के पास, बहुत दिनों से शादी नहीं हुई देव समाज में। अब यदि तुमने बारात में जाने से इनकार कर दिया, मना कर दिया, तो भगवान शिव के भी मूड का कोई भरोसा नहीं। तुम ही कह देंगे भाई तुम ही मेरे पास में आए थे, तुम्हारे कहने से ही मैं शादी करने को तैयार हुआ हूं, और तुम यदि बारात में नहीं जाते तो चलो मैं भी शादी नहीं करता। और जरा विचार करो, भगवान शिव ने यदि शादी करने से मना कर दिया तो क्या होगा? उनका बेटा नहीं होगा, तो बेटा नहीं होगा तो तारकासुर कैसे मरेगा? देवता कहने लगे, महाराज अजीब मुसीबत है,
तो इसका मतलब इनकी बारात में चलकर हमें अपना अपमान कराना ही है। भगवान एक काम करते हैं, भाई अपमान तो तब होगा जब इनके पीछे पीछे जाएंगे। एक काम करते हैं, हम इनसे आगे चलते हैं, पूरा आता रहेगा पीछे, हम लोग इनसे पहले इनकी ससुराल में पहुंच जाते हैं, वहां पर हमारा स्वागत हो जाएगा, क्योंकि हम तो सजे हुए हैं, संवरे हुए हैं, इतने सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, हमें निवास मिल जाएगा, सम्मान हो जाएगा। तो उसके बाद जो दूल्हे का होना है होता रहेगा, तो तुम्हें क्या लेना चाहिए? क्या कहना है? हाँ महाराज ये तो अच्छा रहेगा। अब सारे देवता आगे आगे चलने लगे, और जिसकी शादी हो रही है, जिसकी बारात में बाराती बनकर चलना है, वो दूल्हा रह गया पीछे, वो बाराती जा रहे हैं आगे आगे। भगवान शिव के साथ में केवल 2-4 गण रह गए। कहने लगे महाराज क्या, ये देखो हमारे बाराती तो आगे आगे जा रहे हैं। शिव कहने लगे उनको जाने दो, वो हमारे बाराती लगते भी नहीं, वो पीताम्बर वाले हैं, हम दिगंबर हैं, हमसे उनका मेल नहीं खाता, उनको जाने दो। एक गण कहने लगा महाराज तो बारात अच्छी नहीं लगी, बाराती तो बहुत सारे होने चाहिए और हम 2-4 हैं, अच्छा नहीं लग रहा महाराज। भगवान शिव कहने लगे चलो कोई बात नहीं, हम अभी बारातियों को बुला लेते हैं। बोले महाराज कहां से बुलाओगे? कहा कि भाई हमारे जो मित्र हैं हम उनको बुला लेते हैं। कहां से? बोले हमारे मित्र तो शमशान में रहते हैं, भूत प्रेतों का समुदाय, चलो हम उनका आह्वान करते हैं। शंगी कहने लगा महाराज बारात चलने के लिए तैयार है, और आप कह रहे हो कि बारातियों को बुलाया जाए। जब तक बारातियों के पास निमंत्रण पहुंचेगा और तैयार होकर वो बाराती आएंगे, तब तक तो बहुत देर हो जाए। शिव कहने लगे भाई जाने की जरूरत नहीं, मानसिक मंत्र शक्ति से यहीं से उनका आह्वान किया जाए, तुरंत आ जाएंगे हमारे मित्र। मानसिक मंत्र शक्ति से आह्वान किया गया, और दुनिया भर के श्मशानों में निवास करने वाले भूत प्रेत चलने लगे। तो मालिक ने याद किया है, चलो बारात में जहां पर 2-4 गण दिखाई दे रहे, वहां पर भूत प्रेतों का समुदाय दिखाई देने लगा। बहुत दूर दूर तक बारात दिखाई दे रही है, प्रेतों का समुदाय दिखाई दे रहा है। जैसा दूल्हा तस बनी बरात। भगवान शिव मुस्कुराने लगे, देखो भाई अब बारात जो है वो हमारी जैसी हो गई है, जैसा दूल्हा है वैसी बारात हो गई। देवता आगे आगे भागे जा रहे हैं, और जब पीछे मुड़कर देखा देवताओं ने, क्या देखा? नाची का वही गीत, परम तरंगी भूत सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। भूत प्रेत रक्त का पान कर रहा है, गंगा जल का पान कर रहा है। चित्र विचित्र भूत प्रेतों का समुदाय भगवान शिव की बारात में दिखाई दे रहा है। कोई पूर्व की तरफ देख रहा है, कोई पश्चिम की तरफ को देख रहा है, किसी की एक आंख है, किसी को 100 आंखें लगी हुई हैं। देख ही अति विपरीत और बोल ही वचन विचित्र विधि, अलग अलग तरह की आवाजें निकाल रहे हैं भूत प्रेत। देवता तो भागने लगे, तो जल्दी से पहुंचो इनकी ससुराल में, अमंगल ना हो जाए। और इधर हिमालय नगर के वासी बड़ी तैयारी कर रखी है, जिन्होंने बारात के स्वागत की। सबके हाथों में कई कई तरह के पुष्पों की मालाएं हैं, बारातियों का स्वागत करने के लिए, दूल्हे का स्वागत करने के लिए। प्रतीक्षा कर रहे हैं सब, कैसा होगा हमारी पार्वती का पति। और इतनी देर में सामने से देखा
भगवान विष्णु गरुड़ पर विराजमान होकर आ रहे हैं। उनके पीछे हंस पर ब्रह्मा जी आ रहे हैं और साथ में अनेक देवराज इंद्र सहित बहुत सारे देवता सजे सवरे पीतांबरधारी, श्वेतांबरधारी, रक्तांबरधारी सब आ रहे हैं। इतनी सुंदर बारात को देखा सारे हिमालय नगर के वासी बड़े प्रसन्न हो गए। भाई देखो कितनी दिव्य बारात दिखाई दे रही है। आगे बढ़े सारे हिमालय नगर के वासी और जितनी पुष्पमालाएं ले रखी थी सबसे आगे भगवान विष्णु जो आए थे उनके गले में मालाएं डालने लगे। भाई सबसे आगे तो दूल्हा ही आता है, तो दूल्हा यही होंगे। भगवान विष्णु के गले में डालने लगे मालाएं और सब बड़े प्रशंसा करने लगे। भाई धन्य है हमारी पार्वती, कितना सुंदर दूल्हा पाया है। भगवान विष्णु कहने लगे भाई तुम सब सारी मालाएं हमारे गले में डाल रहे हो तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हमें दूल्हा समझ रहे हो। सब कहने लगे महाराज तो आप दूल्हा नहीं है क्या? भगवान विष्णु कहने लगे नहीं भाई, हम तो दूल्हे की बारात में आए हुए बाराती हैं, दूल्हा तो पीछे आ रहा है। अब तो और प्रसन्न हो गए हिमालय नगर के वासी। भाई जिसकी बारात में आए हुए बाराती इतने सुंदर हैं, इतने सजे हुए हैं, तो जो दूल्हा होगा वो कितना सुंदर होगा, कितना सजा हुआ होगा। तो ब्रह्मा जी को हंसी आ गई। मन ही मन कहने लगे भाई पीछे आ रहा है दूल्हा, पता लग जाएगा कितना सुंदर है। सारे हिमालय नगरवासी बड़े प्रसन्न हैं। सारे देवताओं को निवास दे दिया गया। अब सब प्रतीक्षा करने लगे। मालाएं ले लेकर परीक्षण करने के लिए, आरती उतारने के लिए मैना ने अपने हाथ में आरती सजाई हुई है। अपने दामाद की आरती उतारने कर रही है। नारद जी ने रिश्ता कराया है। कितनी तपस्या की है मेरी बेटी ने इस दूल्हे को प्राप्त करने के लिए। कल्पना कर रही है मैंने, और इतनी देर में देखा कि पूरे गांव में हलचल मच गई। छोटे छोटे बच्चे रोते रोते भागते हुए आ रहे हैं, चित्कार करते हुए आ रहे हैं, भागो जल्दी से। उनके पीछे पीछे सारे गांव वाले चिंगाड़ते हुए रोते हुए भाग रहे हैं। सबने कहा भाई क्या हो गया? सब कह रहे हैं भाई जल्दी से भागो, हमारे गांव में भूत प्रेत आ गए हैं। अमंगल ही मंगल होने लगा। धूल उड़ रही है पूरे गांव में। ऐसा लगने लगा पूरा गांव विध्वंस हो जाएगा आज। बार बार अपमान होने लगा। भूत प्रेतों से डर डर कर सब भागने लगे। जिन बारातियों का स्वागत होना चाहिए उन बारातियों से डर डर कर सब भाग रहे हैं। भगवान शिव का जो वेश है वो बड़ा मंगल है। नरमुंडों की माला, चिता की भस्म, ओघड़ रूप, किसी तरह से बचते बचाते भगवान शिव पहुंच गए दरवाजे पर, जहां पर मैना आरती लेकर खड़ी हुई है आरती उतारने के लिए। मेरा जामा, लेकिन जैसे ही सामने भगवान शिव खड़े हुए देखे और उनके ऊपर नजर गई मैना की, तो थाली हाथ से छूट गई आरती की। सारे दीप बुझ गए और मूर्छित होकर गिर पड़ी मैना। और जब चेतना आई मैना को, तो तुरंत अपनी बेटी को अपनी गोद में बैठा लिया तो रोने लगी मैना। तो कहने लगी नहीं नहीं, ऐसे दूल्हे के साथ में अपनी बेटी का ब्याह नहीं करूंगी। अपनी बेटी को मैं पर्वत से लेकर कूद जाऊंगी, समुद्र में जाकर कूद जाऊंगी, लेकिन ऐसे दूल्हे से ब्याह नहीं करूंगी अपनी बेटी। रोने लगी, नारद को दोष देने लगी। नारद जी को लिखा भी ऐसा रिश्ता करूंगी। तो नारद जी को गालियां देने लगे। गाँव में
वहां जिसे देखो आपको गालियां दे रहा है और ऐसे मौके पर आप वहां पहुंच गए तो महाराज आपका क्या होगा तो भरोसा गलत रिश्ता जिसने करा दिया हो, मुझे गालियां दी जा रही है और ऐसे मौके पर वही आ जाए तो क्या हाल होगा उसका। नारद जी पहुंच गए, सोचने लगे इस समय सबसे ज्यादा जरूरत मेरी है। हिमालय मैना जो रो रहे थे शिव को देखकर, अपनी बेटी को गोद में लेकर उन हिमालय मैना को जाकर नारद जी ने बताया कि जो बेटी है तुम्हारी ये कौन है और जिसका तुम अपमान कर रहे हो ये शिव कौन है। शिव पुराण की सारी कथा देवर्षि नारद ने हिमालय मैना को सुनाई। तुम्हारी बेटी जो है जिसे तुम पार्वती कहते हो, पार्वती नहीं है, वो साक्षात जगदम्बा है। शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कितनी तपस्या तुम्हारी बेटी ने की है, तब जाकर भगवान ही तुम्हारी बेटी को मिले हैं, जो साक्षात भगवान है। सारे देवताओं को तो देव कहा जाता है, लेकिन आपके जो दामाद हैं उनको तो महादेव कहा जाता है। अब तक जो रो रहे थे भगवान शिव के प्रति, अब सबके मन में एक नूतन आदर भाव पैदा हो गया। अब तो सब आरती उतारने लगे, भगवान शिव की एक नूतन सम्मान शिव का होने लगा। अर्थ क्या हुआ? शिव और कहीं नहीं है, शिव हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। आवश्यकता है नारद जैसा कोई संत आकर हमें बताए, दर्शन कराए, तो हमें पता लग जाए शिव और कहीं नहीं है, तो हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। अपने अंदर बैठे हुए शिव तत्व का, परमात्मा तत्व का हम अपमान करते रहते हैं। विकारों के अधीन होकर शिव को भूल बैठे हैं। आवश्यकता है कोई संत आए हमारे जीवन में और हमें समझाए तुम्हारे अंदर जो ब्रह्म तत्व विराजमान है उसे पहचानो, उसका दर्शन करो। नारद जी के समझाने के बाद सबके मन में शिव के प्रति एक नया आदर पैदा हो गया। स्थान मिला शिव को, पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न होने लगा, वेद मंत्रों से गूंजने लगा। हिमालय का नगर 4 मंगल फेरे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के संपन्न हुए। पाणी ग्रहण संस्कार साकोच्चार होने लगा। उसके बाद हाथ में गर्भ लेकर, कुशा लेकर अपनी बेटी पार्वती का हाथ भगवान शिव के हाथों में हिमालय और मैना समर्पित करने लगे। और जो अपनी बेटी का हाथ अपने दामाद के हाथ में देने लगे हिमालय मैना, तो मैना की आंखें भीग गई, जल चलने लगा आंखों से, क्योंकि बेटी की विदाई है। बेटी को उपदेश देने लगी, समझाने लगी मैना, देखो बेटी अब तुम्हारा नया जीवन प्रारंभ हो रहा है। आज के बाद में अपने पति को ही अपना देव मानना। जीवन गंगा की धारा है। जैसे गंगा की जीवन यात्रा में कई नदी और नाले आते हैं, उसमें एकाकार हो जाते हैं, लेकिन गंगा की पवित्रता खंडित नहीं होती। वैसे ही इस जीवन में सुख और दुख के मोड़ आ जाएं, लेकिन कभी विचलित मत होना। जीवन का पावित्र बात का ध्यान रखना। समझाने लगी मैना और समझाते समझाते आंखों से जल चलने लगा मां के, और विधाता को दोष देने लगी माता। हे विधाता, तुमने नारी का सृजन क्यों किया, जिसका पूरा जीवन पराधीनता में बीतता है। अपनी बेटी को, जानकी को विदा करते हुए विदेहराज जनक रो पड़े।
शकुंतला को हीरा करते हुए महर्षि कर्ण अपने आप को रोक नहीं पाए। आज हिमालय की स्थिरता पे लगे हृदय से लगाकर बेटी को बैठाने लगे डोली में। बचपन से लेकर जवानी तक की सारी बातें पिता को याद आने लगती हैं। पाल पोस कर बेटी को बड़ा किया, वो सारी जीवन यात्रा आंखों के सामने घूमने लगती है। बचपन से लेकर जवानी तक घर की हर चीज को मेरी मेरी कहने वाली, मेरा मेरा कहने वाली हर चीज को पराया करके इस तरह से जा रही है कि याद जब आता है पिता को और पिता रोने लगता है। बैठाया डोली में और डोली के पीछे पीछे हिमालय मैना चलने लगे। विदा किया गया, हिमालय मैना भी फूट कर रोने लगे। उधर भगवान शिव पार्वती को लेकर कैलाश पर पहुंचते हैं। कैलाश पर बड़ा अभिवादन होता है। भगवान शिव का नित्य नूतन मंगल बोध बधाई होने लगी। हिमालय पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर आइए हम भी मंगल गान करते हैं। भस्म लगा के तन पे रखता अजब ही बन के रहता है। भस्म लगा के तन पे रखता अजब ही बन के रहता है। आम लिए और चिलम लगाए मौज में शंकर रहता है। रुद्र रूप और निर्मल सा भी, रुद्र रूप और निर्मल सा भी महादेव शिव शंभो। जय 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 शिव शंभू बोलो, जय 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 शिव शंभू, जय 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 शिव शंभू बोलो, जय 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 शिव शंभू, जय 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 शिव शंभू बोलो, जय 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 शिव शंभू, जय 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 शिव शंभू बोलो, जय 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 शिव शंभू। हाथ त्रिशूल विराजे, एक हाथ त्रिशूल विराजे, एक हाथ में डमरू। जय 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 शिव शंभू बोलो, जय 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 शिव शंभू, जय 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 शिव शंभू बोलो, जय जय शिव शंभू, जय जय शिव शंभू बोलो, जय जय शिव शंभू, जय जय शिव शंभू बोलो, जय जय शिव शंभू।